नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि हारमोनियम पर कोई भी गाना किस प्रकार से निकाल पाते हैं। कोई सीख के निकाल लेते हैं, तो कोई नहीं भी सीखे होते हैं, राग अलंकार कुछ नहीं किए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बजा लेते हैं। तो उसके पीछे उनकी क्या सोच होती है, तो क्या ऐसा ट्रिक लगाते हैं कि जो कि वह आराम से किसी गाने को कॉपी कर पाते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उस पर कॉपी कर पाते हैं। तो उसके इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ किसी के अंदर में पहुंचाना, इस चीज़ को समझाना, ये बहुत ही चैलेंज का काम है। ये चीज़ मतलब कि उनके दिमाग में पहले से ही कुछ बात होती है कि हाँ, जैसे कि है मुझे इश्क है तुझे से ये गाना है, तो मुँह इस पे आएगा, झे इस पे आएगा, तो मुझे इश्क पे आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसमें चलती है दो चीज़ें चलती है। तो दो चीज़ों को अगर हम अलग अलग समझ लेंगे, ठीक है, दो चीज़ों को अगर हम अलग अलग समझ लेंगे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन दो चीज़ों को समझ लेंगे तो दो चीज़ें चलती है, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं, ये गाना बजाना है और ये एक गाना है, एक गाना को बजाना है, लेकिन उसके पीछे दो चीज़ चल रही है। अगर हम एक चीज़ को पहले कर लेते हैं तो फिर दूसरी चीज़ को जब हम लाते हैं, जब उसमें मिलाते हैं, तो वो आसान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। ऐसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किसी भी बच्चे का सा नहीं लगता है, मतलब उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि जैसे सा आवाज़ और ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ये कि किसी भी बच्चा का ये नहीं लग पा रहा था सा, मैं उसे कर रहा था सा रे गा मा, तो सारे गा मा वो नहीं कर पा रहा था। तो 3-4 दिन हुआ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि उसका सुर क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ बनाया था कि इसमें दो चीज़ें चेंज हो रही है। देखो, सारे गामा है, सा रे गा मा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये है क्या है, कि ये ऊंचा जा रहा है, ये ऊंचा जा रहा है, ठीक है। ये सा रे गा मा, ये ऊंचा जा रहा है। तो मैंने ये चीज़ किया कि इसमें दो चीज़ चेंज हो रही है। एक तो देखिए, दो चीज़ें चेंज हो रही है। एक तो सा रे गा मा, ये अलग अलग हैं, और ये चेंज भी हो रहा है। सा से ऊंचा रे, आवाज़ चेंज हो रहा है, आवाज़ ऊंचा होते जा रहा है। एक तो ये चेंज हो रहा है, सा रे गा मा चेंज हो रहा है, एक तो आवाज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। वो आप इस प्रकार से देखिए। मैंने उसे किस प्रकार से करवाया, मैंने एक चीज़ चेंज किया, सा 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 सा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि मैंने एक चीज़ चेंज किया है। तो ये जो सारे गामा है, ये किस प्रकार से जो मैं पहले करा रहा था, जो उससे नहीं हो पा रहा था। कैसे, सारे गामा, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ चेंज किया, तो इसमें सिर्फ यही रहने दिया, सिर्फ मैंने आवाज़ का चेंज किया। कैसे, ये जो देख रहे हैं आप, इसके अनुसार कैसे बजेगा, सा 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 सा। इसको बार बार मैंने करवाया, सा 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 सा, ठीक है। पहले मैंने ये करवाया, उसके बाद सा रे गा मा, ये चीज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने सा रे गा मा पहले करवाया, सा 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 सा, बार बार इसको करवाया। उसके बाद सा रे गा मा, तो दोनों को मैंने अलग अलग करवाया। दोनों को जब अलग करवाया तो उसका मैच हो गया। तब सारे गामा हुआ, सारे गामा, फिर वही चीज़ करवा दिया, पा
धा नी सा, क्योंकि सारे गामा जो आ रहा है वही पधा नी सा आ रहा है। सारे गामा, फिर ऐसे भी करा दिया, सारे गामा सारे गामा सारे गामा, उसके बाद सारे गामा पधा नी सा करा दिया, सारे गामा पधा नी सा। तो इस प्रकार से उसको मैंने करवाया। ठीक है, वही बात है कि किसी भी जब आप गाने को निकालते हैं उसमें दो चीज़ें चलती है, दो चीज़ें चलती है। तो वो दो चीज़ें क्या है कि यही आवाज़ का ऊंचाई नीचाई, ठीक है, यही आवाज़ का ऊंचाई नीचाई, और ये जो लिरिक्स होते हैं, ये जो बोल होते हैं, किसी भी गाने का जो बोल होता है, बोल और गाने का जो धुन होता है, ये दो चीज़ें साथ साथ चलती है। ठीक है, गाने का बोल जो होता है लिरिक्स, और गाने का जो धुन होता है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, तब किसी भी गाने को आप निकाल पाते हो। तो अगर हम कोई एक चीज़ को करते हैं, पहले उसके बोल को छोड़ देते हैं, उसके बोल को पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बोल लिरिक्स को छोड़ देंगे, सिर्फ धुन पे हम ध्यान देंगे, उसके धुन पे, उसके उतार चढ़ाव पे ध्यान देंगे, तो ये आसान हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था, मैंने 45 मिनट्स का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बिल्कुल ही आराम से मैंने समझा रखा है, उसमें किस प्रकार से बहुत सारे स्टेप में बता रखा है कि किस प्रकार से आप मतलब कि हारमोनियम पे गाने बजा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला ला ला दारा रा करके करना है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और आप कर भी सकते हो। ठीक है, उसमें कई सारे मतलब स्टेप मैंने बना रखे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या है कि बोल और धुन जो है, उसको बोल को हम छोड़ देंगे, पहले बोल को हम बिल्कुल हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई सा भी पहले का इजी गाना लेना है, कोई सा भी इजी। सबसे पहले जैसे कि लेके देखते हैं कि कोई एक गाना है, मान लिया जाए जय गणेश देवा है, जय गणेश। ठीक है, इसको हम पहले देखते हैं। पहले आपने इस गाने को सुन लिया, पहले उसको गुनगुनाइए पहले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ला 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 ला। देखिए, तो क्या क्या मैंने बोल को हटा दिया है, अभी बोल को मैंने हटा दिया, जय गणेश वाला बोल को हटा दिया है, उसको मैंने लाला किया है। आप लाला कर सकते हैं, रारा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उसके बोल को हटा दिया है, मतलब एक चीज़ पहले लिया है। ठीक है, एक चीज़ पहले लिया है, ला 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 ला। ठीक है, ला 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 ला। ला 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 ला। ठीक है, इस तरह से आप मतलब कि ढूंढ सकते हैं। ला 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 ला। बिल्कुल सिंपल सा लिया है, सिंपल सा। और कोई सा भी आप गाने लेके आप देखिए, एक चीज़ को आप बोल के उसके बोल को छोड़ दो। आप पहले उसके इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें दो चीज़ें चलती है, बोल चलता है और धुन चलता है। ठीक है, अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई मतलब कि गाना कंपोज होता है, तो मतलब कि पहले तो एक कि लिरिक्स लिया गया और लिरिक्स लेके उसके ऊपर से मतलब कि उसका कंपोजिशन कर दिया जाता है। एक तो जैसे कंपोजिशन पहले से बने रहते हैं, उसके बाद लिरिक्स लेके उसको
कोई आपने देखा होगा कि एक ही धुन पे मतलब कि और मतलब लिरिक्स लेके गाने बने होते हैं, ठीक है। तो वो इसी प्रकार से होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कुछ बजता है तो उसमें दो चीज़ें चलती है, एक तो उसके लिरिक्स चलते हैं, एक तो उसका धुन चलता है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन होता है। तो इस चीज़ को अगर आप मतलब कि समझ लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा